तो शायद आप लोग एक और केमिस्ट्री के वीडियो में आ चुके हैं। ये चैप्टर है अपना एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। वैसे तो ये चैप्टर हमने क्लास 7 में भी पढ़ा था एनसीईआरटी में, लेकिन तब हमने इसको इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया था बिकॉज तब लॉकडाउन जो चल रहा था। ठीक है, तो बहुत लोगों ने इसको सीरियसली नहीं लिया होगा, लेकिन ये चैप्टर बहुत सीरियसली आपको लेना पड़ेगा भी अगर आप अभी बोर्ड के कैंडिडेट हो। तो चलिए शुरू करते हैं एक और मज़ेदार केमिस्ट्री के चैप्टर को जिसका नाम है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो ये चैप्टर वैसे भी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा थोड़ा नॉलेज हमारे पास ज़रूर होना चाहिए, है ना। ओके, अगर कोई भी आपसे पूछे कि भाई एसिड्स क्या है, तो आपका जो आंसर होगा वो 90% लोग सेम आंसर मतलब देंगे जो आप दोगे, जो कि होगा सॉर इन टेस्ट। ऐसे सब्सटेंसेस जिनका टेस्ट जो है वो खट्टा है। ठीक है, जो भी खट्टा टेस्ट वाले खट्टे टेस्ट वाले जो चीज़ें हैं, खाने की चीज़ें हैं, वो सारे के सारे हमारे एसिड्स होते हैं। ठीक है, अभी खट्टा है तो भाई खा सकते हैं, अगर ज़्यादा खट्टा हो गया तो नहीं खा सकते, है ना। और बेस क्या कहते हैं? बेस मतलब जो कड़वा होता है, जिसका टेस्ट कड़वा होता है। ठीक है, एकदम करेला हो गया, और हमारा जितने भी वेजिटेबल्स हैं ऐसे जो कि बिटर इन टेस्ट आर कॉल्ड आर बेसिस, आर एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिस। लेकिन एक्चुअली ये अपना डेफिनेशन नहीं है, एग्जैक्ट डेफिनेशन, हाई लेवल वाला डेफिनेशन नहीं है। मतलब 10th के स्टैंडर्ड में जो डेफिनेशन आपको सीखना चाहिए एसिड्स और बेस का, वो ये नहीं है। वो तो 7 का भाई, 7 में आप क्या ही समझोगे भाई एसिड के हाई लेवल डेफिनेशन। इसलिए तब आपको बोला जाता है तो ऐसे सब्सटेंस जो सार इन टेस्ट होता है। ठीक है, जाहिर सी बात है भाई एसिड्स का टेस्ट सार होता है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम अपने क्लास 7 वाले डेफिनेशन को ही पढ़ेंगे। एसिड्स मतलब जो सब्सटेंसेस का टेस्ट जो है वो खट्टा होता है। ओके, सॉर इन टेस्ट, इसका स्पेलिंग सॉर ही होता है गैस, सॉ इन टेस्ट, सॉ इन टेस्ट। जैसे कि अरे भाई अपना नींबू पानी, लेमन, अपना नींबू, ठीक है, ये भी तो खट्टा होता है। ओके, ये तो भाई अपना कॉमन सा एग्जांपल है नींबू। इसके बाद बेसिस की अगर बात करें तो बेस का मतलब होता है भाई जो कि कड़वा होते हैं, भाई खा नहीं सकते भाई कड़वा। खट्टा तो फिर भी चाहे चल जाता है भाई, खट्टा तो फिर भी खा लेते हैं, लेकिन कड़वा भाई खा नहीं पाते हैं, है ना। तो बेसिस मतलब जिनका टेस्ट कड़वा होता है, बीटर इन टेस्ट। एग्जाम्पल जैसे कि सोप मान लेते हैं अभी के लिए। साबुन जो है वो बेस होता है। ओके, अभी साबुन को कोई टेस्ट तो नहीं करेगा कि वो खट्टा है या मीठा है या कड़वा है, लेकिन साबुन में जो केमिकल्स पाए जाते हैं वो बेसिक होते हैं, उनका नेचर जो है वो बेसिक है, इसलिए इसको बेस का नाम दिया गया है। मतलब ये बेस का एग्जाम्पल है। ओके, अच्छा, तो एसिड बेस तो भाई सिंपल से हमें पता है, एसिड मतलब जिसका टेस्ट खट्टा है और बेस मतलब जिसका टेस्ट कड़वा है। अभी हाई लेवल के डेफिनेशन में जाएंगे, बाद में जाएंगे, अभी के लिए इतना हमारा नॉलेज में रहना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज हमारा क्लियर होना चाहिए। अभी अगर मैं आपको पूछूं भाई, साइंटिस्ट लोगों को तो भाई लेमन का जो भाई टेस्ट है वो सार है, तो भाई उन्होंने टेस्ट करके बताया होगा। ओके नाइस। तो दुनिया के भाई इतने भाई लाख करोड़ों ऐसे सब्सटेंसेस हैं हमारी दुनिया में। ठीक है, ट्रिलियन, बिलियन, क्वाड्रिलियन भाई कितने, भाई गिन भी नहीं सकते आप, इतने खाने के आइटम्स हैं। खाने के भी हो सकते हैं या फिर कुछ हमारे डे टू डे यूजर्स में होते हैं, ठीक है ना। तो भाई साइंटिस्ट लोगों ने इतने सारे चीज़ों को टेस्ट करके कैसे बताया होगा कि भाई तुम एसिडिक हो, तुम्हारा नेचर एसिड है, नेचर एसिडिक है, तुम एसिड में जाओगे, तुम्हारा नेचर बेसिक है, तुम कड़वा हो, तुम्हारा टेस्ट खट्टा है, तुम एसिड में जाओ, तुम्हारा टेस्ट कड़वा है, तुम बेस में जाओ। इतना टाइम कहाँ से होगा साइंटिस्ट के पास? ठीक है ना, कि वो बैठे बैठे चखेंगे उसको, भाई इसको लाओ, मैं इसको चखता हूँ, तुम इसको चखो, चखने के बाद बताओ भाई ये बेस में लिखो, इसको एसिड में लिखो। इतना टाइम तो भाई साइंटिस्ट के पास नहीं था, है ना, इतने सारी चीज़ों को टेस्ट करने का। तब एंट्री आता है किसका बताए? तब एंट्री होती है इंडिकेटर्स का। ठीक है, एक नया टर्म मिला है हमें अभी, इंडिकेटर्स। अभी इंडिकेटर्स नाम से कुछ पता चल रहा होगा कि ये इंडिकेट करता है,
दिशा बताता है, दिशा। इंडिकेटर हमारे गाड़ियों में भी होता है, हेडलाइट्स, इंडिकेटर्स। ये क्या करता है? दिशा बताता है, हाँ भाई मैं राइट साइड जाने वाला हूँ, मैं लेफ़्ट साइड जाने वाला हूँ। वैसे ही सिमिलरली इंडिकेटर्स जो है वो ये बताते हैं भाई तुम बेस हो, तुम एसिड हो, तुम कड़वे हो, तुम खट्टे हो, मतलब सार हो इन टेस्ट। ठीक है, तो इंडिकेटर्स मतलब जो सब्सटेंसेस हमें इंडिकेट करता है, ठीक है, हमें बताता है भाई ये एसिड है, ये खट्टा होगा, ये बेस है, ये कड़वा होगा। ओके, उन चीज़ों को, उस सब्सटेंसेस को, केमिकल सब्सटेंसेस को हम कहते हैं इंडिकेटर्स। तो उसका डेफिनेशन कुछ ऐसा है, सब्सटेंसेस या फिर रीएजेंट्स भी कहते हैं इसको, एजेंट्स दैट इंडिकेट द प्रेजेंस of acid and base by changing colors और odor मतलब smell, ठीक है, odor means smell, odor are called acid base indicators। ठीक है, तो इनको कहा जाता है एसिड बेस इंडिकेटर्स। ओके, तो ऐसे सब्सटेंसेस या फिर रीएजेंट्स, ठीक है, एजेंट मतलब क्या? जो अपना एक काम करता है। एजेंट मतलब क्या? जब CBI एजेंट, FBI एजेंट, ठीक है। एजेंट मतलब क्या? जो कि किसी भी एक कम्युनिटी के लिए या फिर ऑफिस, किसी भी एक डिपार्टमेंट के लिए काम करता है। ओके, जस्ट लाइक दैट इंडिकेटर एजेंट मतलब कि वो अपना काम करेगा। क्या काम करेगा? कि बताएगा कि भाई एसिड है या बेस है। कैसे बताएगा भी? बाय चेंजिंग कलर और ओडोर या फिर स्मेल आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर्स। मतलब ये इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं या फिर ऐसे रीएजेंट्स हैं जो हमें बताएंगे कि भाई यहाँ पर एसिड है, यहाँ पर बेस है। लेकिन बताएंगे कैसे? इनका तो मुंह नहीं है ना कि मुंह से बोलेंगे भाई ये एसिड है, बेस है। वो अपना रंग बदलेंगे, अपना रंग बदल लेंगे, कलर बदलेंगे या फिर अपना स्मेल बदल लेंगे। ओके, और इन्हीं को हम कहते हैं, अच्छे से नाम से कहे तो, पुकारे तो एसिड बेस इंडिकेटर्स कहते हैं इसको, बिकॉज ये सिर्फ एसिड और बेस ही इंडिकेट करते हैं और कुछ नहीं। ओके, एसिड और बेस ही इंडिकेट करते हैं। ओके, अगर एसिड हुआ तो अपना कलर चेंज करेंगे, बेस हुआ तब भी कलर चेंज करेंगे या फिर स्मेल चेंज करेंगे। ठीक है, तो इंडिकेटर्स मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो अपना चेंज, मतलब कलर चेंज या फिर अपना स्मेल चेंज करके बताएंगे भाई एसिड है या फिर बेस है। ठीक है, अच्छा भाई, समझ में आ गया है। अभी भाई इंडिकेटर्स जो हैं वो दो तरीके के इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, मेनली दो तरीके के हैं। क्या क्या आइए बताते हैं। तो इंडिकेटर्स दो तरीके के होते हैं। क्या क्या? देखिए, पहला नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल वर्ड से पता चल रहा है कि नेचर से हमें मिलता है। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। ओके, दिस इंडिकेटर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। और दूसरा है आर्टिफिशियल या फिर इसको कहते हैं भाई सिंथेटिक। ठीक है, आर्टिफिशियल भी कहा जाता है या फिर सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी कहा जाता है। अभी आर्टिफिशियल मतलब क्या? ह्यूमन मेड या फिर मैन मेड। ठीक है, जो लोग खुद अपने हाथों से बनाते हैं, वो नेचर से नहीं मिलता, वो हम खुद बनाते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। ठीक है, अभी एग्जांपल्स क्या हैं? अच्छा, उससे पहले नेचुरल में लिख दो भाई ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। और आर्टिफिशियल में मैन मेड लिख दो। ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कन्फ्यूजन हो ही सकता है भाई, आप भी इंसान हो। ठीक है, कन्फ्यूजन तो हो ही सकता है, इट इज़ नो ऑफेंस। ओके,
नेचुरल हो सकता है या फिर आर्टिफिशियल या फिर दूसरा नाम है सिंथेटिक। ओके, एग्जाम्पल क्या है नेचुरल के? एग्जाम्पल जो है नेचुरल के पहला आता है लिटमस। ठीक है, अपना लिटमस। ठीक है, अभी लिटमस के बारे में हम डिस्क्राइब मतलब ब्रीफली शॉर्ट नोट का यूज़ करके पढ़ेंगे, चिंता मत करो। तो लिटमस हो गया अपना फिर अपना टर्मरिक, हल्दी। ठीक है, और क्या है? चाइना रोज़, फिर आता है रेड रोज़ पेटल्स, रेड रोज़ पेटल्स, फिर आता है अपना रेड कैबेज, और भी बहुत सारे नाम है नेचुरल में। ठीक है, तो अभी के लिए इतना तक कि आप पढ़ के रख सकते हो। और एक है भाई बीट रूट। ठीक है, और एक याद आ गया तो बीट रूट लिख लो, बीट रूट। ठीक है, ये सारे के सारे नेचुरल है, इसको हम नेचर से मिलता है ये सब जो इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, या तो नेचर से मिला है और ना तो या तो नेचर में हम मतलब ऑलरेडी था, हमने इसको यूज़ किया है। लेकिन टर्मरिक क्या है? नेचुरल चीज़ है। चाइना रोज़ भी नेचुरल है, एक फ्लावर का नाम है चाइना रोज़। रेड रोज़ पीटल्स मतलब रेड रोज़ करके एक फूल है जिसके जो पेटल्स होते हैं, मतलब ये जो होते हैं ना ये वाले, ठीक है, इनका भी एक इंडिकेटर होता है। फिर रेड कैबेज एक वेजिटेबल का नाम है और बीट रूट भी एक वेजिटेबल का नाम है। ये सारे के सारे इंडिकेटर्स हैं। अभी भाई टर्मरिक जो है ये भी वेजिटेबल ही माना जाता है, फ्रूट तो माना नहीं जाता होगा ये। ठीक है, टर्मरिक, हल्दी। तो ये था नेचुरल, मतलब ये नेचर से मिला है, हमने बनाया नहीं है ये। और मैन मेड में क्या है? मैन मेड में अभी के लिए दो ही है आपके सिलेबस में, जो कि है मिथाइल ऑरेंज और दूसरा है फेनोप्थेलिन। ठीक है, इसका स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, फेनोप्थेलिन, एल साइलेंट होता है। ठीक है, आप बोलोगे भाई ये तो फेनोल्थेलिन है, फेनोल्थेलिन नहीं, एल जो है वो साइलेंट है, ये साइलेंट है, इसलिए एल का प्रोनाउंसिएशन हम नहीं करते हैं। तो डायरेक्ट हम क्या कैसे करेंगे? फेनोप्थेलिन। स्पेलिंग देख लो भाई, बहुत मुश्किल स्पेलिंग होता है ये, मतलब बहुत बच्चे क्या करते हैं कि बहुत स्टूडेंट्स होते हैं वो गलत लिख देते हैं इसको, बिकॉज बहुत कंफ्यूजिंग सा ये स्पेलिंग है। आई एग्री विद डैट, इसलिए आपको याद रखना है फेनोल्प या फिर फेनोल्पथेलिन, अलग अलग करके आपको सीखना है। फेनोल्प लिखना है, फिर थेलिन। ओके, ठीक है, ये थे नेचुरल इंडिकेटर्स और है अपना आर्टिफिशियल या फिर सिंथेटिक इंडिकेटर्स। दो तरीके के इंडिकेटर्स हैं मेनली। ओके, मेनली। अच्छा, अभी नेचुरल में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले अपना लिटमस है, तो लिटमस के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइबली मतलब बात करते हैं, क्या है इसका, क्या भाई ये कैसे इंडिकेट करता है ना। कुछ तो अपना इंडिकेट करने का कुछ तो तरीका होगा, या तो वो कलर चेंज करेगा या फिर अपना स्मेल बदलेगा। अभी देखते हैं भाई लिटमस क्या करता है। आइए पहला अपना शुरू करते हैं लिटमस के साथ। लिटमस, तो लिटमस जो है ये सबसे मोस्ट कॉमन इंडिकेटर, द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर, मतलब भाई सबसे कॉमन अगर कोई इंडिकेटर हो जो यूज़ होता है तो वो लिटमस ही है। ठीक है, द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर used for testing acids and bases in the laboratory is litmus। अगर कोई लेबोरेटरी में सबसे ज़्यादा कॉमन इंडिकेटर जो यूज़ होता है जिससे कि एसिड्स और बेस का टेस्टिंग होता है कि भाई ये एसिड है ये बेस है, तो वो लिटमस है। ओके, अभी लिटमस जो है इसको दो तरीके के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। कैसे कैसे देखो, इसको पहले यूज़ किया जाता है ऐसे फॉर्म में, लिटमस कैन बी यूज्ड in the form of litmus solution
पहला कि लिटमस सॉल्यूशन के फॉर्म में हम इसको यूज़ कर पाते हैं, ओके, और इन द फॉर्म ऑफ लिटमस पेपर। ठीक है, लिटमस पेपर मतलब लिटमस पेपर दिखने में आपने क्लास 7 के उसमें पढ़ा होगा। लिटमस पेपर दिखता कैसे है, ये स्ट्रिप्स होते हैं, ठीक है, स्ट्रिप्स, ऐसे स्ट्रिप्स होते हैं, ऐसे स्ट्रिप्स होते हैं, ठीक है, एक ब्लू कलर का होता है, एक रेड कलर का होता है, ओके। और लिटमस सोल्यूशन मतलब, सोल्यूशन तो पता ही आपको, एक बीकर में एक लिक्विड जैसा होगा, ठीक है, ये लिटमस सोल्यूशन होगा। अभी भाई लिटमस मिलता कहाँ से है, ये क्वेश्चन आता है ना, लिटमस मिलता कहाँ से? लिटमस एक्चुअली, लिटमस एक प्लांट से मिलता है जिसका नाम है लाइकेन, ठीक है, लाइकेन, लाइचेन, भाई कुछ भी कह लो भाई, स्पेलिंग ठीक ठाक लिखो, लाइचेन, लीचेन, जो भी हो, ठीक है। तो लिटमस जो है लाइकेन एक प्लांट है, इससे मिलता है, और लाइकेन जो होता है वो पर्पल कलर का होता है, ठीक है, पर्पल कलर का होता है, ठीक है। इसको निचोड़ा जाता है, ओके, इसको निचोड़ कर इसके अंदर से पर्पल कलर का एक डाई मिलता है, फिर उसमें इसको सोल्यूशन बनाया जाता है, ठीक है, कुछ पानी मिक्स करके, आई गेस, ठीक है, हाँ, पानी, डिस्टिल्ड वाटर, याद आया, पर्पल डाई मिलता है, निचोड़ने के बाद इसको फिर डिस्टिल्ड वाटर में इसको मिक्स किया जाता है, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर में मिक्स करके हमें मिलता है अपना प्यारा सा लिटमस सोल्यूशन। लिटमस सोल्यूशन जो किस कलर का होता है? अरे भाई अभी तो लिखा है, पर पर्पल कलर का होगा, ठीक है, पर्पल कलर का होता है लिटमस सोल्यूशन, ओके। तो लिटमस क्या है? लिटमस कैसे मिलता है? एक लाइकेन नाम का एक प्लांट है, उससे मिलता है, उसको निचोड़ा जाता है, उसको निचोड़ने के बाद जो पर्पल कलर का डाई मिलता है उसको डिस्टिल्ड वाटर में मिक्स किया जाता है, करने के बाद हमें एक सोल्यूशन मिलता है जिसका नाम दिया गया है लिटमस सोल्यूशन, और उसका कलर पर्पल होता है, ओके, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अभी जो लाइकेन है, ये लाइकेन इज़ ए प्लांट, ओके, इट इज़ अ प्लांट belonging to the division thallophytes, ठीक है, थैलोफाइट। अब मैं डाइवर्सिटी चैप्टर में पढ़ा होगा, अभी सीबीएसई में तो डाइवर्सिटी चैप्टर को हटा दिया है क्लास 9 से, तो उसमें एक डिवीज़न है थैलोफाइट नाम का, उस डिवीज़न के प्लांट का नाम है लाइकेन, ठीक है, मतलब उस डिवीज़न का एक प्लांट है, उसका नाम है लाइकेन, थैलोफाइट डिवीज़न का एक प्लांट का नाम है, ओके। अच्छा, अभी प्रश्न आता है कि भाई लिटमस सोल्यूशन बताता कैसे है कि भाई ये एसिड है, ये बेस है? ये तो बात नहीं कर सकता, कुछ करता होगा ना, अपना कलर चेंज करता होगा या फिर अपना स्मेल चेंज करता होगा, तो करता क्या है? तो आइए अभी इसके बारे में जानते हैं, ओके, इसके बारे में अपना राय देते हैं कमेंट्स पे नहीं, सॉरी। अच्छा, पर्पल कलर आई गेस ये है ना, पर्पल, हाँ। तो अपना जो लिटमस सोल्यूशन होता है उसका कलर क्या होता है? पर्पल। आप देखो मैंने लिख के रखा है पर्पल कलर से, तो उसका कलर होता है अपना पर्पल, ठीक है। जब लिटमस सोल्यूशन में थोड़ा एसिड डाला जाता है, ठीक है, जब ये थोड़ा एसिड डाला जाता है तब लिटमस सोल्यूशन का कलर हो जाता है रेड। जब एसिड डाला जाता है तो क्या बन जाता है? सोल्यूशन बन जाता है रेड, ठीक है। एसिड डालने से क्या मिल रहा है? कलर चेंज हो रहा है, ठीक है, लिटमस सोल्यूशन का कलर चेंज होकर हो रहा है रेड। और जब अपना बेस होता है, ठीक है, जब इस लिटमस सोल्यूशन में हम बेस को मिक्स करते हैं, तब बेस का जब मिक्स होता है तो लिटमस सोल्यूशन का जो पर्पल कलर है वो चेंज होकर ब्लू कलर में बदल जाता है, समझे? पर्पल से ब्लू हो जाता है, याद रहेगा, ओके।
कैसे याद रखोगे भाई? देखो, एसिड जो है वो डेंजरस होता है नेचर में, ठीक है। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो हाथ जला सकते हैं अपना, ठीक है। अपना हाथ आपका हाथ जला सकता है, मतलब वो डेंजर है। और डेंजर का कलर क्या होता है? रेड। तो ऐसा आपको याद रखना है, एसिड का कलर होता है रेड। और बेस का पहला अक्षर है ब्लू, सॉरी बी, और ब्लू का भी पहला अक्षर ब्लू है, ठीक है। बी है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। इसलिए बेस का होगा ब्लू, ऐसा आपको याद रखना है, ये ईजी है। एसिड का रेड याद रखना है, बेस का ब्लू। और न्यूट्रल में क्या होगा? न्यूट्रल मतलब जैसे कि पानी, हमारा जो वाटर है वो न्यूट्रल है। मैं डिस्टिल वाटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल वाटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब हम न्यूट्रल कुछ सोल्यूशन ऐड करेंगे, जब हम कुछ न्यूट्रल सोल्यूशन ऐड करेंगे, कुछ न्यूट्रल चीज़ यू ऐड करेंगे जो ना एसिड है ना बेस है, तब कलर चेंज नहीं होता, ओके, नो चेंज। मतलब पर्पल कलर का पर्पल कलर ही रह जाता है, ठीक है। याद रहेगा कि न्यूट्रल में नो चेंज, बेस में ब्लू हो जाता है, एसिड में रेड हो जाता है, ओके। अच्छा, ये तो भाई लिटमस सॉल्यूशन की बात हो गई। अभी लिटमस पेपर की बात करते हैं, ओके। तो भाई देखो, लिटमस पेपर जो है वो दो तरीके के होते हैं, ओके। लिटमस पेपर जो होता है वो दो तरीके के होते हैं। लिटमस पेपर ये दो तरीके के होते हैं। क्या क्या कलर्स के होते हैं? एक होता है रेड लिटमस, दूसरा है ब्लू लिटमस, ओके। अब देखो, जब इसको याद कैसे रखोगे? जब एसिड होगा, ठीक है, जब एसिड होगा तो ब्लू लिटमस चेंजेस टू रेड। समझे मैंने क्या बोला था? एसिड मतलब डेंजर का कलर क्या होता है? रेड। तो ब्लू, अगर देखो डेंजर का कलर होता है रेड, मतलब रेड कलर हो जाएगा। मतलब कैसे रेड कलर होगा? ब्लू कलर से रेड कलर होगा, क्योंकि लिटमस पेपर है ही दो। तो यार, अगर ब्लू हो रहा है मतलब क्या कि सॉरी रेड हो रहा है मतलब क्या? मतलब ब्लू से रेड हो रहा है, ओके। तो ऐसा आपको याद रखना है कि ब्लू लिटमस टू रेड, मतलब जब एक सपोज ये ब्लू अपना लिटमस पेपर है, ये ब्लू कलर का है, तो जब इसमें आप थोड़ा ड्रॉप्स एसिड डालोगे, एसिड का कुछ ड्रॉप डालोगे, तो इसका कलर हो जाएगा अपना रेड हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई बच्चा पूछता है, अगर कोई स्टूडेंट पूछता है, भाई अच्छा आपने बता दिया कि ब्लू लिटमस तो रेड हो जाता है, अगर मैं रेड लिटमस दे दूँ तो तब क्या होगा? तो भाई जब रेड लिटमस दोगे तो नो चेंज, ओके। तो एसिड में जब आप रेड लिटमस दोगे तब नो चेंज होगा, ठीक है। रेड लिटमस नो चेंज, ओके। क्योंकि देखो, अगर ब्लू कलर का लिटमस पेपर अगर रेड हो रहा है, मतलब क्या? ब्लू से रेड हो रहा है, तो रेड कलर का लिटमस क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने देखो यहाँ पर रेड किया है, ठीक है। अगर मैं इस रेड में और भी रेड ऐड कर दूँ, सपोज ये रेड है अपना, ठीक है, देखो यहाँ पर वाइट है अपना, ये मैंने अपना रेड लिया है, तो देखो मैं यहाँ पर रेड ऐड कर रहा हूँ। देखो क्या आपको दिखाई दे रहा है कोई चेंज? क्या रेड कलर ब्लू हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है। रेड में रेड ऐड करोगे तो रेड ही होएगा ना। मैं देखो, ये देखो मैं रेड ऐड कर रहा हूँ, देखो मैं रेड ऐड कर रहा हूँ इसमें, देखो क्या कोई चेंज दिख रहा है आपको? क्या कलर चेंज हो रहा है? नहीं, मतलब रेड कलर रेड हो जाएगा, रेड कलर रेड ही रहेगा, ठीक है। ये देखो रेड कलर रेड ही रहा, ठीक है। ब्लू कलर में ये रेड हो रहा है, लेकिन रेड कलर में क्या हो रहा है? रेड हो रहा है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा, ओके। रेड हो रहा है लेकिन दिखाई दे रहा है, मतलब नो चेंज है, ओके। नो चेंज माना गया है इसको, ठीक है। अच्छा, तो एसिड के केस में क्या होगा? ब्लू लिटमस रेड। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, ABR, ठीक है, आबरा का डाबरा। तो ABR एसिड,
टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ऐसे भी याद करके रख सकते हो। ओके, ABR, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड। ठीक है, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड। अच्छा, अभी भाई एसिड्स का तो भाई पता चल गया, अभी बेसिस का क्या होता है, आइए समझते हैं बेसिस का क्या होता है। जब बेसिस में क्या होता है, रेड लिटमस जो है, रेड लिटमस चेंजेस टू ब्लू, रेड लिटमस जो होगा वो ब्लू में चेंज हो जाएगा। ओके, ठीक है, कैसे याद रखोगे, बी से ब्लू होगा, बेस का बी और ब्लू होगा। ब्लू हो रहा है मतलब क्या, रेड से ब्लू हो रहा होगा, क्योंकि दो ही कलर होते हैं लिटमस पेपर के, तो रेड से ब्लू हुआ होगा। ओके, ऐसे याद रखना है। अभी एक क्वेश्चन को पूछ सकते हो कि भाई अगर रेड लिटमस ब्लू हो रहा है तो ब्लू लिटमस क्या होगा, सेम, ब्लू लिटमस में कोई चेंज नहीं होगा, ब्लू लिटमस में कोई चेंज नहीं होगा, ब्लू लिटमस नो चेंज। ओके, ब्लू लिटमस में कोई चेंज नहीं होगा। इसे कैसे याद रखोगे, इसको ऐसे याद रख सकते हो, बी राइट बैक। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना IDK, आई डोंट नो, इसके बाद क्या था, AFAP, एज फास्ट एज पॉसिबल, एरपर इसके बाद FR मीन्स फॉर रियल, FS फॉर श्योर, ऐसे करके BRB मतलब बी राइट बैक। ठीक है, बी राइट बैक। ठीक है, आपको बी राइट बैक याद नहीं रखना, आपको याद रखना है बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू, बस रेड लिटमस ब्लू। ठीक है, बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू, BRB, ऐसे याद रखना है। अगर आपको याद रखने में तकलीफ़ होगा तब ये आप यूज़ कर सकते हो, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो लिटमस पेपर का तो हो गया है। ठीक है, तो लिटमस सॉल्यूशन पर्पल कलर से रेड हो जाता है जब एसिड मिक्स होता है, पर्पल कलर से ब्लू हो जाता है जब बेस में रिएक्शन होता है, मतलब बेस ऐड होता है, और न्यूट्रल जब आप कुछ ऐड करते हो तो पर्पल का पर्पल ही रहता है। और लिटमस पेपर में एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देता है और रेड लिटमस में कोई चेंज नहीं होता, और बेसिस रेड लिटमस को ब्लू कर देता है और ब्लू लिटमस में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, और क्या है नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करने वाले हैं टर्मरिक के बारे में। ठीक है, टर्मरिक भी एक अपना नेचुरल क्या है, इंडिकेटर है। टर्मरिक इज़ ए नेचुरल इंडिकेटर। Turmeric is also a natural indicator. Okay. अच्छा, आपने शायद देखा होगा, ये नोटिस किया होगा कि भाई अगर आपके सफ़ेद कलर की कुछ आपने पहना होगा, सपोज सफ़ेद कलर का आपने एक ड्रेस पहना, तो उसमें सपोज सब्ज़ी गिर गया। ठीक है, सब्ज़ी गिर गई, उसमें गिरने के बाद जब आप उसको साबुन से धोने जाओगे, उस स्टेन को, जो दाग लगा है, सपोज ऐसा एक दाग लगा है, उस स्टेन को जब आप साबुन से रगड़ने जाओगे, सपोज ये अपना साबुन है, सपोज ये डेटॉल है, ठीक है, तो जब आप इसको रगड़ने जाओगे तो इसका कलर रेड हो जाता है, ये जो येलो स्टेन है ये रेड हो जाता है। लेकिन क्यों? बिकॉज टर्मरिक जो टर्मरिक है, ये जो येलो कलर का टर्मरिक है, ये अपना इंडिकेटर है। ठीक है, ये बेस के प्रेजेंस में, सोप क्या है, एक बेस है, तो जब ये बेस के प्रेजेंस में आता है तो इसका कलर रेड हो जाता है, और जब एसिड के प्रेजेंस में आता है तो उसका कलर और येलो ही रहता है। ठीक है, कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, नो चेंज। सो टर्मरिक इज़ ऑल्सो एन इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर।
many times we have noticed, अगर आपने नोटिस किया होगा, जब आप कपड़े धोने जाओगे तब नोटिस करोगे कि साबुन रगड़ने के बाद वो येलो कलर का जो चीज़ है ना वो रेड हो जाता है। अगर रेड होता है मतलब समझ जाओ कि वो टर्मरिक था। ओके, दैट ए येलो स्टेन ऑफ करी, सब्जी हो सकता है, करी हो सकता है, ऑन ए वाइट क्लॉथ, ऑन ए वाइट क्लॉथ टर्न्स। अब देखो भाई, सब्जियों में भाई हल्दी का तो यूज़ होता ही है, ठीक है ना, थोड़ा ही हो या फिर ज़्यादा ही हो लेकिन यूज़ तो होता है। टर्न्स रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन when soap is scrubbed on it. This is due to the fact, that the soap is basic in nature, which changes the color of turmeric in the curry stain to red brown. Okay, so many times we have noticed that a yellow stain of curry on a white cloth turns reddish brown. ये reddish brown हो जाता है, कभी कभी पिंक भी हो जाता है, ठीक है, when soap is scrubbed on it. This is due to the fact that soap is basic. soap जो होता है उसका नेचर बेसिक होता है, मतलब वो बेस होता है, और वो बेस होने के कारण चेंज कर देता है टर्मरिक के कलर को, ठीक है, उसको रेड ब्राउन कर देता है येलो से। तो यहाँ से क्या पता चला कि टर्मरिक इंडिकेटर है, टर्मरिक बेस के प्रेजेंस में कलर चेंज करता है, और कलर क्या कर देता है, वो रेड कर देता है। ओके तो टर्मरिक जिसका कलर येलो होता है, जब एसिड के प्रेजेंस में आता है तब नो चेंज, ठीक है, जब एसिड के प्रेजेंस में आता है नो चेंज, मतलब येलो कलर का येलो कलर ही रहेगा, येलो कलर का येलो कलर ही रहेगा। लेकिन जब बेस के कांटेक्ट में आएगा, कोई भी बेसिक सी चीज़ें बेस हो, बेस के कांटेक्ट में आएगा तब इसका कलर हो जाएगा रेड, ठीक है, रेड हो जाएगा। और अगर कोई न्यूट्रल चीज़ आता है, न्यूट्रल मतलब जैसे कि पानी, ठीक है, न्यूट्रल अगर चीज़ आता है तब भी नो चेंज, तब भी नो चेंज। ओके, न्यूट्रल चीज़ों के रेस्पेक्ट पर, न्यूट्रल चीज़ों के टच अगर मतलब कांटेक्ट में आता है तब भी कलर चेंज नहीं होता, सिर्फ बेस के कांटेक्ट में आने के बाद कलर रेड हो जाता है। ओके, ठीक है, हो गया। इसके बाद आता है अपना, अब बात करते हैं कुछ आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स के बारे में। ओके, आपने कुछ आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स भी हैं जो हमने एग्जाम्पल में देखे होंगे, जो कि है अपना मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज क्या है? मिथाइल ऑरेंज एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर है। ओके, इसका न्यूट्रल कलर क्या है, आई मीन टू से इसका नेचुरल कलर क्या है, मतलब ये किस कलर का होता है ये जो इंडिकेटर है। हमें पता है टर्मरिक तो येलो का होता है, लिटमस सोल्यूशन पर्पल का, और लिटमस पेपर ब्लू और रेड। मिथाइल ऑरेंज का क्या कलर है? मिथाइल ऑरेंज के नाम में ही उसका कलर है, इसके नाम में ऑरेंज है तो उसका कलर होगा ऑरेंज।
द न्यूट्रल कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इज ऑरेंज। ओके, इसका न्यूट्रल कलर जो है वो ऑरेंज है। ओके, अच्छा, अभी भाई इसका नॉर्मल वाला कलर तो ऑरेंज है। अभी एसिड के रेस्पेक्ट में आने के बाद क्या होता है देखते हैं। इसका कलर है अपना ऑरेंज, ये ऑरेंज है ना, हाँ ये ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, जिसका कलर होता है ऑरेंज। ओके, तो देखो मिथाइल ऑरेंज जब एसिड के रेस्पेक्ट पर आता है, मतलब एसिड के साथ कांटेक्ट में होता है, एसिड के कांटेक्ट में आता है, तो इसका कलर रेड हो जाता है भाई, इसका कलर रेड हो जाता है। तो जब ये एसिड के कांटेक्ट में आता है, सपोज़ एक नींबू, ओके, लेमन, नींबू जो भी हो, इसके रेस्पेक्ट में अगर आएगा, अगर नींबू के थोड़े ड्रॉप्स, बूंद अगर मिथाइल ऑरेंज में गिर जाए तो मिथाइल ऑरेंज का कलर चेंज होकर रेड हो जाएगा। और जब बेस के कांटेक्ट में आएगा, बेस के कांटेक्ट में आएगा, तब इसका कलर हो जाएगा येलो। ठीक है, इसका कलर हो जाएगा येलो। तो मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या होगा, एसिड के कांटेक्ट में आने के बाद रेड, बेस कांटेक्ट में आने के बाद येलो। और अगर कुछ न्यूट्रल चीज़ के कांटेक्ट में आता है तो क्या होगा, नो चेंज, न्यूट्रल चीज़ के कांटेक्ट में नो चेंज। ओके, नो चेंज, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, आपको याद कर लेना है भाई, याद तो करना पड़ेगा, इसमें कोई तुक्का मारने वाली कोई बात ही नहीं है, यहाँ पर याद तो करना पड़ेगा आपको। ओके, याद नहीं करोगे तो होगा नहीं भाई। ठीक है, आपको याद तो करना पड़ेगा। इसके बाद एक और हमारे पास आर्टिफिशियल था, क्या था, नाम बता सकते हो, फिनोप्थिलीन। ओके, फिनोप्थिलीन। तो आगे बढ़ जाते हैं फिनोप्थिलीन के बारे में। चलिए फिनोप्थिलीन के बारे में बात करते हैं। फेनोप्थिलीन, स्पेलिंग अच्छे से देख लो भाई, फेनोप्थिलीन। ओके, भाई फेनोप्थिलीन का नेचुरल कलर क्या है, मतलब न्यूट्रल कलर क्या है, मतलब इसका नॉर्मल वाला कलर क्या है। न्यूट्रल कलर इज पिंक, ओ सॉरी कलरलेस, मतलब इसका कोई कलर नहीं होता। वाह भाई वाह, इसका कोई कलर नहीं होता, पानी जैसा होता है, पानी का जैसा कोई कलर नहीं होता, वैसा ही ये है, कलरलेस, मतलब ट्रांसपेरेंट है भाई। लौंडा ट्रांसपेरेंट है, इसको तो कोई देख नहीं पाएगा। मिस्टर इंडिया है ये। ओके, पानी जैसा, ठीक है, पानी जैसा है, कलरलेस है। अच्छा, तो भाई इसका जो कलर है कलरलेस है, तो कलरलेस में क्या कलर लूँ भाई, कलरलेस तो वाइट को लेता हूँ। ठीक है, वाइट ले लेता हूँ कलरलेस में, नहीं तो दिखेगा कैसे, कलरलेस हुआ तो लिखूँगा कैसे, है ना। फिनोप्थिलीन का कलर होता है कलरलेस, कोई कलर नहीं होता इसका। ठीक है, लेकिन अच्छा, पहले एसिड का लिखता हूँ। जब एसिड के कांटेक्ट में आता है, तब ये कलरलेस ही रहता है, मतलब नो चेंज, ब्रैकेट में नो चेंज। ओके, जब एसिड के कांटेक्ट में आता है तब इसका कलर, मतलब ये कलरलेस ही रहता है। ठीक है, इसका कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, कलरलेस ही रहता है। लेकिन जब ये बेस के कांटेक्ट में आता है, जैसे साबुन, तब इसका कलर पिंक हो जाता है। ठीक है, गुलाबी साड़ी बन जाता है, ये गुलाबी सरारा नहीं, गुलाबी साड़ी बन जाता है। ठीक है, तो पिंक बन जाता है बेस के कांटेक्ट में, और न्यूट्रल के कांटेक्ट में आने के बाद नो चेंज। ठीक है,
न्यूट्रल के कांटेक्ट में आने के बाद भी कोई चेंज नहीं होता, एसिड की तरह, ठीक है। जैसे एसिड में कोई चेंज नहीं होता वैसे न्यूट्रल में भी कोई चेंजेस नहीं होते। ओके, कलरलेस ही कलरलेस रहता है। सिर्फ बेसिस के बेसिस के कांटेक्ट में आने के बाद ये कलर, इसका कलर पिंक हो जाता है, गुलाबी बन जाता है, ठीक है। अच्छा भाई, ये तो समझ में आ गया, गुलाबी बन जाता है। और क्या, और कुछ है क्या? अभी मैं आपको एक चार्ट दूंगा, चार्ट कि क्या कलर कैसा चेंज होता है, ठीक है। आपको इसको याद कर लेना है, याद कर लेना है। तो भाई हमने कितना लिखा ये, हाँ ठीक है, आइए चार्ट बना देते हैं आपके लिए। तो इसमें लिखो इंडिकेटर्स, इसमें लिखो एसिड्स, इसमें लिखो बेसिस, ठीक है। पहला इंडिकेटर क्या था? लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस सॉल्यूशन एसिड के कांटेक्ट में आने के बाद क्या बन जाता था? रेड। और बेसिस के कांटेक्ट में आने के बाद ब्लू बन जाता था, ठीक है। याद रखो, ठीक है। और इसका कलर क्या होता था? इसका कलर होता था पर्पल, ये पर्पल कलर का होता था। फिर रेड लिटमस एसिड्स में क्या होता था? एसिड्स में नो चेंज। बेसिस में क्या हो जाता था? बेसिस में हो जाता था टर्न्स ब्लू, ओके। बेसिस में रेड लिटमस ब्लू बन जाता था, याद है या नहीं बताओ। इसके बाद ब्लू लिटमस क्या बन जाता था? रेड बन जाता था एसिड के कांटेक्ट में आने के बाद। लेकिन ब्लू लिटमस ब्लू ही रहता था बेसिस में कांटेक्ट में, मतलब नो चेंज, ठीक है। याद है ना या फिर नहीं? भूल गए क्या अभी के अंदर? अभी तो पढ़ाया आपको मैंने, इतने जल्दी कैसे भूल सकते हो यार? इतनी जल्दी भूलने वाली चीज़ें नहीं है ये, इसको और एक्सटेंड करना पड़ेगा। आई नो दैट, डोंट वरी, एक्सटेंड करना पड़ेगा इसको और भी, ठीक है। ब्लू लिटमस के बाद क्या पढ़ा हमने? टर्मरिक। हाँ, टर्मरिक का कलर क्या होता है? येलो होता है। एसिड के कांटेक्ट में आने के बाद नो चेंज, लेकिन बेसिस के कांटेक्ट में आने के बाद क्या बन जाता है? रेड। मैंने यहाँ पर न्यूट्रल क्यों नहीं लिखा पता है? क्योंकि न्यूट्रल में सेम ही रहता है, नो चेंज रहता है, ठीक है, इसलिए मैंने लिखा नहीं, मेनली एसिड और बेस लिखा, ओके। न्यूट्रल चीज़ों में सेम ही रहता है, कुछ चेंजेस नहीं होते। टर्मरिक के बाद क्या पढ़ा था हमने में? हाँ, मिथाइल ऑरेंज। अरे यार, इसका बार बार सिलेक्ट करना भूल जाता हूँ उसको। मिथाइल ऑरेंज क्या कलर का होता है? ऑरेंज कलर का होता है। एसिड में क्या कलर हो जाता है? रेड कलर हो जाता है, ठीक है। एसिड में क्या हो जाता है? रेड कलर हो जाता है। बेसिस में क्या बन जाता है? येलो बन जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं। इसके बाद थोड़ा और एक्सटेंड करना पड़ेगा इसको। ओके, इसके बाद क्या पढ़ा हमने? फेनोप्थेलीन। एसिड में क्या होता है? अच्छा, फेनोप्थेलीन का कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होता है। एसिड्स में नो चेंज, मतलब कलरलेस रहता है। लेकिन बेसिस में बन जाता है पिंकू, ओके, गुलाबी बन जाता है, गुलाबी, ठीक है। इसके बाद हाँ, कुछ और दे देता हूँ आपको। रेड रोज पेटल्स। हाँ, रेड रोज पेटल्स एंड बीटरूट, ठीक है। इन दोनों का एक साथ बता देता हूँ, रेड रोज पेटल्स एंड बीटरूट, ठीक है। एसिड्स में इनका कलर सेम ही रहता है, नो चेंज।
ठीक है, एसिड्स में नो चेंज, लेकिन बेसिस में जाने के बाद इनका कलर हो जाता है वायलेट। क्या बोला? बेसिस में जाने के बाद इनका कलर हो जाता है वायलेट। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, बेसिस में जाने के बाद इनका कलर हो जाता है क्या? बताओ, वायलेट बन जाता है। ठीक है, तो ये है अपना टेबल जो आपको एकदम मैंने समराइज़ कर दिया है। आपको मैंने इस टेबल को मैंने समराइज़ कर दिया है। ओके, इसके बाद क्या? ये तो था हमारा इंडिकेटर्स। अभी इंडिकेटर्स में और एक टाइप का इंडिकेटर भी है। कैसा टाइप का इंडिकेटर है? इसे हम कहते हैं ओल्ड फैक्ट्री। क्या कहते हैं? ओल्ड फैक्ट्री या फिर ओल्ड फैक्ट्री। ठीक है, ओल्ड फैक्ट्री भाई जैसे भी आपका मर्ज़ी है आप इसको कह सकते हो। आइए पढ़ते हैं ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर्स के बारे में। ये बाकी जितने भी इंडिकेटर्स हैं उनसे अलग है। क्यों? बिकॉज बाकी जितने भी इंडिकेटर्स आपने पढ़ा है वो सारे के सारे अपने रंग बदलते थे, है ना? अपने रंग बदल कर बताते थे भाई ये एसिड है, ये बेस है। लेकिन भाई ये कुछ अलग है, ये अपना स्मेल बदल देता है। ओके, इसका डेफिनेशन देखो, बहुत इंफॉर्मेटिव है ये। द टर्म olfactory means relating to the sense of smell। olfactory जो है ये टर्म जो है रिलेट मतलब सेंस ऑफ स्मेल की रिलेटिव है। ठीक है, रिलेटेड है, सॉरी रिलेटिव नहीं, रिलेटेड। दो सब्सटेंसेस those substances whose smell और odor जो भी है भाई, odor changes in acidic or basic solutions are called olfactory indicators। olfactory indicators। ओके, olfactory indicators। अभी भाई एक कैसे करता है भाई अपना काम देखो। an olfactory indicator मतलब ये अपना एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में अपना स्मेल चेंज करता है। ओके, कैसे चेंज करता है बताऊंगा। olfactory indicator usually works on the principle that when an acid or base is added to it, then its characteristic smell can't be detected। मतलब olfactory इंडिकेटर्स ऐसे काम करते हैं कि जब उनको एसिड या फिर किसी भी बेस में ऐड किया जाता है तब वो अपना जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है। अभी भाई कैरेक्टरिस्टिक स्मेल मतलब, अरे भाई कैरेक्टरिस्टिक स्मेल मतलब इनका जो ओरिजिनल वाला स्मेल है। सपोज ऑनियन एक olfactory इंडिकेटर है। आपने ऑनियन का स्मेल आपको पता ही है कैसा होता है ना? फिर क्लोव ऑयल, क्लोव मतलब क्या? अदरक नहीं, लहसुन। ठीक है, लहसुन का आपको स्मेल आपको पता है कैसा होता है। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है। ठीक है, और दूसरा है वैनिला एसेंस केक्स, पेस्ट्री, चॉकलेट्स में यूज़ होता है वैनिला। तो
उसका स्मेल आपको पता ही होगा कैसा होता है। तो उनका जो स्मेल होता है ओरिजिनल, जो अपना उनका कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, मतलब क्या अपना उसका जो ओरिजिनल स्मेल है उनका, वो चेंज हो जाता है, उनको हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। मतलब जैसा स्मेल ऑनियन का पहले था वैसा स्मेल हमें और नहीं मिलता, इससे स्मेल चेंज हो जाता है। ओके, जब एसिड या फिर बेसिस में मिक्स किया जाता है, उनको ऐड या फिर मिक्स या फिर ऐड किया जाता है इन इंडिकेटर्स को। ठीक है, अब बताता हूँ इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं। एग्जांपल्स अभी मैंने बोला आपको, फिर भी बता देता हूँ। पहला है ऑनियन, ठीक है। फिर आता है क्लोव ऑयल, फिर वैनिला एसेंस। ठीक है, तो ऑनियन, क्लोव ऑयल, वैनिला एसेंस। अब क्या चेंजेस होते हैं बताता हूँ। ये इंडिकेटर्स हैं, ये एसिड्स हैं, ये बेसिस हैं। पहला ऑनियन। ऑनियन का जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, मतलब ओरिजिनल स्मेल है, जब ऑनियन खाते हो तब उसका स्मेल आपको पता ही होता है। वो स्मेल एसिड में जब आप मिक्स करोगे ऑनियन को या फिर ऐड करोगे तो स्मेल जो है रिटेन्स, स्मेल रिटेन्स। इसका मतलब क्या कि स्मेल जो पहले जैसा स्मेल था वैसा ही स्मेल रहेगा, नो मैटर एसिड हो, कैसा एसिड हो। ओके, मतलब एसिड में डालोगे जो ऑनियन का स्मेल है वो ऐसा स्मेल ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, मतलब नो चेंज। ओके, इसे कहते हैं हम स्मेल रिटेन्स। लेकिन जब बेस में ऐड करोगे तो स्मेल डिसअपियर्स या फिर स्मेल वैनिशेस। स्मेल वैनिशेस मतलब ऑनियन से और कोई स्मेल आएगा ही नहीं। जब बेस में ऐड करोगे तो उससे और कोई स्मेल, ऑनियन का जो स्मेल होगा वो आएगा नहीं, ऑनियन का स्मेल आना बंद हो जाएगा। इंटरेस्टिंग है ना। एसिड में रखा तो स्मेल जैसा था वैसे ही रहा, लेकिन बेसिस में देने के बाद स्मेल ही चला गया, उड़नछू हो गया स्मेल, मतलब स्मेल आएगा ही नहीं आपको और ऑनियन का। ओके, फिर इसके बाद अपना आता है क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल में भी सेम है, एसिड में क्लोव ऑयल का जो स्मेल है ओरिजिनल वाला वही रहता है, स्मेल रिटेन्स। लेकिन बेसिस में ऐड करने के बाद स्मेल गायब हो जाता है, जादू बन जाता है, जादू। ठीक है, स्मेल वैनिशेस, स्मेल मिलेगा ही नहीं आपको। और जो एसिड में डालने के बाद जैसा स्मेल आपको मिल रहा होगा ओरिजिनल वाला मिलेगा आपको, एसिड में डालने के बाद वो स्मेल ही नहीं मिलेगा आपको, मतलब स्मेल पूरा गायब ही हो जाएगा। ठीक है, स्मेल फुल्ली वैनिश जब बेस में ऐड करोगे। लास्ट इज वैनिला एसेंस। वैनिला एसेंस ये केक्स, पेस्ट्रीज, चॉकलेट्स में यूज़ होता है वैनिला एसेंस। इसमें भी भाई सेम ही है, एसिड में डालोगे तो एसिड में ऐड करोगे तो स्मेल वैसे का वैसा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन बेसिस में डालोगे तो भाई स्मेल पता नहीं कहाँ वैनिश हो जाता है, गायब हो जाता है स्मेल, पता नहीं क्यों। ओके, तो बेसिस में डालोगे तो स्मेल चेंज होगा, और एसिड में डालोगे तो स्मेल रहेगा। स्मेल चेंज होगा मतलब क्या, स्मेल ही नहीं रहेगा, स्मेल गायब हो जाएगा। ठीक है, जो स्मेल आपको मिल रहा था वैनिला एसेंस, ऑनियन और क्लोव ऑयल से, वो मिलना बंद हो जाएगा। ओके, तो ये था ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो ये इनका इंडिकेट करने का तरीका थोड़ा बहुत ही कैजुअल है। ठीक है, कैजुअल। ओके, आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एंड आई प्रे कि
आपको कोई तकलीफ़ नहीं है इस वीडियो में, ओके। क्योंकि भाई इतना मतलब समझने वाली बातें हैं सारे के सारे, और ये सब चीज़ें जो है आपको याद कर लेनी है कि क्या कलर चेंज होता है, ओके, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट हाँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।